नमस्कार, मैं रितु शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश से। मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि 22 जुलाई को यहाँ से नगर निगम वाले कुछ डॉग्स और गाय को उठाकर ले गए हैं। तो उनके बच्चे 1.5 से 2 महीने के होंगे या 2 से 2.5 महीने के होंगे, जो यहाँ पे रह गए हैं और उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वो खाना पीना नहीं खा रहे हैं। अपनी माँ से बिछड़ने के गम में वो खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया है और वो सारे टाइम चिल्ला रहे हैं और रो भी रहे हैं। ये वही इंसान समझ सकता है जो जानवर का दुख जानता है या कहूँ एनिमल लवर है, वही उनके दुख को समझ सकता है। ऐसे इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ सकते ना जो कंप्लेन कर रहे हैं। मैं आज डीएम कार्यालय भी गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, पर वहाँ से हम लोग वापस लौट आए क्योंकि मैंने भी सोचा और उन्होंने भी कहा दी है वो कि अगर हमें बुखार होता है तो पहले हम पैरासीटामोल लेते हैं ना, एकदम से डॉक्टर के पास एडमिट होने तो नहीं चले जाते। तो हमें पहले नगर निगम जाना चाहिए। तो मैं नगर निगम कार्यालय आज गई थी। वहाँ पे मैंने उन लोगों से बात की, उन्हें सारी सिचुएशन बता दी, सारी समस्या बता दी और उन्हें वीडियो भी दिखाया कि ऐसा ऐसा है। तो वो तो ठीक से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है और उसके बाद हमें कहते हैं कि वो स्ट्रीट डॉग हैं या स्ट्रीट गाय हैं तो हम उनको लेकर ही आएंगे। और मैंने उनसे कहा कि फिर वो 2 से 3 महीने का जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो वो लोग ये बात कहते हैं कि या तो आप उन बच्चों को यहाँ ले आइए या फिर अगर आप उनकी माँ रिलीव कराना चाहती हैं, उनको यहाँ से छुड़ाना चाहती हैं तो आप छुड़ा के ले जाइए और जुर्माना लगेगा। मतलब मैं किस चीज़ का जुर्माना दूँ वहाँ पे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है हमसे किस बात का जुर्माना मांगा जा रहा है। हमारी ना तो गाय है, हम तो बस एक प्रेम के चक्कर में हम जानवरों से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ ना कि मुझे उन बच्चों को उनकी माँ से मिलाना है। वो लोग तो हम ही को उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि अगर आप ले जाओगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, और वो ठीक से तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत दूर करीब 25 से 30 किलोमीटर पे एक नौसिदी करके कोई जगह है, वहाँ पे गौशाला है, वहाँ पे छोड़ आए हैं जहाँ पे 5 से 6 हज़ार गाय हैं। अब अगर मैं जाती भी हूँ तो 5 से 6 हज़ार गाय में मैं उस गाय को कैसे पहचानूँगी, या मैं यहाँ से बच्चा लेकर जाऊँ तो कैसे ढूंढूंगी। पूरा टाइम आज पूरे धूप में हम लोग इसी काम में लगे रहे लेकिन कोई भी सक्सेस हासिल नहीं हुई और मुझे अपने वीडियो से भी कोई हेल्प नहीं मिली आप लोगों की। जबकि मैंने विनती की आप लोगों से कि मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कोई हेल्प कहीं से भी नहीं मिल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उन बच्चों को उनकी माँ से कैसे मिलाऊँ। और मैं वहाँ गई थी तो मुझे ये और सुनने को मिला है कि मेरी ही कॉलोनी से एक बंदा ऐसा है, एक घर ऐसा है जिसमें करीब 5 से 6 महीने में डॉग्स के लिए और गाय के लिए कंप्लेन जाती ही जाती है कि मतलब यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं और मतलब उन लोगों को शायद उनके घर से निकाल रहे होंगे जानवर, तभी तो वो जानवरों को इस तरीके से बोल रहे हैं कि ले जाओ यहाँ से। मतलब उनकी मानसिकता ये नहीं है कि वो जानवर को वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हैं या फिर उन्हें मतलब ठीक कराना चाहते हैं, उनकी कोई सेवा चाहते हैं। नहीं, वो सिर्फ ये है कि जानवर यहाँ से हटाओ, आप ले जाके खाई में फेंक दो, आप ले जाके कसाई को दे दो। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें इस चीज़ से मतलब है कि हाँ सावन चल रहे हैं तो अब हम जा रहे हैं एक लोटा जल लेके महादेव पे चढ़ाएंगे जाके, हमें तो बहुत अच्छे पुण्य कर रहे हैं हम। तो क्या ऐसे इंसानों को पुण्य प्राप्त होता है जो इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं जानवर के? है कि हमारे यहाँ के जो जानवर है किसी का कोई नुकसान नहीं करते, किसी को कोई चोट या किसी को आज से किसी कुत्ते ने नहीं काटा है। बस सुनने में आया है कि हाँ उसे काट लिया, लेकिन वो इंसान मेरे सामने नहीं आता है जो ये बात कह सके कि हाँ मुझे काटा है। हर इंसान ये बताता है कि उसे कुत्ते ने काट लिया है, उसे कुत्ते ने काट लिया, लेकिन वो इंसान मुझे नहीं मिल रहा है जो ये बात कह सके, ये प्रूफ कर सके कि हाँ मुझे कुत्ते ने काटा है। मतलब क्या ही मानसिकता है लोगों की आज के दौर में, मुझे समझ में नहीं आता है ये कैसे लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्यों हैं धरती पर। भगवान भी पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों अपने पास नहीं बुला रहे हैं। मतलब बद्दुआ देने के सिवा मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं बताइए कि मैं लड़की होकर क्या यहाँ से गाय के बच्चे को गोद में उठा के ले जाऊँ या वहाँ से गाय को लेकर आऊँ? क्या करूँ मैं, कैसे पहचानूँ?
कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है मेरे पास। ऊपर से वो लोग मुझसे नगर निगम वाले ये और कहते हैं कि हम कल गाड़ी भेज देंगे, उन बच्चों को भी उठवा दीजिए। मतलब मैं पाप अपने सर पे ले लूँ ये यहाँ से भी उठवाने के लिए, जिसमें हमने वो गौशाला देखी हुई है, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है गाय के लिए। और मैं यूट्यूब पर हूँ, पर मैं ये ठीक से बोल भी नहीं सकती हूँ कि पता, मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि वो गौशाला ही गई हैं या भगवान जाने कहाँ गई हैं। लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं हो रही है। अगर आप लोगों के पास इस समस्या का समाधान हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं फिर से विनती कर रही हूँ आप लोगों से। मैं पूरे दिन बहुत परेशान रही हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी पूरे दिन इसी काम में लगी रही, लेकिन हम लोगों को कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई है। लोग हम अगर जाते हैं लोगों को बताते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम हो रखी है, जानवर पकड़े जा रहे हैं और ले जाया जा रहा है, उन्हें वापस नहीं छोड़ा जा रहा है, तो लोग हम पे हंसते हैं। लोगों को ये लगता है, मतलब जानवर की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है इंसान के लिए। वो हम पे हंसते हैं, हमें पागल समझते हैं। उन्हें ये लगता ही नहीं है कि मतलब दया नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। उन्हें ये लगता नहीं है कि हमने जो भी किया है हमने गलत किया है। धन्य है ऐसी मानसिकता को, धन्य है। क्या लगता है कि ऐसा करके आप लोग कुछ नाम कमा पाएंगे, या मतलब आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल रहे हैं क्या ऐसा करने में? क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए। मैं यहाँ क्या बता दूँ उस इंसान के लिए जो इंसान कंप्लेन कर करके यहाँ से जानवरों को भेज रहा है। वो जानवर पता नहीं किस टाइम उन्होंने मेरे हाथ से रोटी खाई होगी, मैंने उनका दोबारा देखा भी नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जाके उन्हें छुड़ा पाऊँ। और ये कुछ ऐसा तो है नहीं सीधा सिस्टम से टकराने का है काम, जो मैं नहीं कर सकती अकेले। कोई मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। अगर आप में से कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बोल दीजिए, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कराऊंगी। मुझे हेल्प चाहिए नगर निगम से। अब वो चली गई है, मुझे नहीं पता मैं वापस ला पाऊंगी या नहीं ला पाऊंगी, लेकिन आगे से ऐसा ना हो। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक इंसान के कंप्लेन करने पे आप जब जानवरों को उठाने आ जाते हैं तो दो इंसान जब आपसे छुड़ाने के लिए गए हैं तो आप छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? कुछ प्रूफ तो मांगिए, क्या नुकसान किया उन्होंने कंप्लेन करने वाले इंसान का। एक इंसान की कंप्लेन पे आप जानवरों को उठाने आ जाते हैं, बच्चों को माँ से जुदा कर देते हैं। मत कीजिए ऐसा। थोड़ी तो दया दिखाइए। आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी माँ होगी, ऐसा मत कीजिए। मेरी विनती है आप लोगों से, मत कीजिए ऐसा। जय श्री राम।